हेलो बच्चों। तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी मैंने और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इवन सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था। और व्हाट प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, और साथ में इसका प्रूव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। तो भैया जी लास्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या यूज़ की थी हमने, दैट वाज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। उससे पहले एक बात, एक तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3 मैंने डाल दिया, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इस किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में जाना, मैं सब में ऐड किया हुआ है, उसको मिल जाएगा वो। सेकंड थिंग, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, भी हो सकता है कि आज पहली बार किसी ने देखा हो कि ऐसा कुछ, ऐसा वीडियो भी है देख रहा हो वो, तो उसको बता देता हूँ। क्लास 7 से लेकर 10 तक का कंप्लीट NCERT सिलेबस चल रहा है। हमें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है करते हुए, और चैप्टर बाय चैप्टर हम कर रहे हैं। तो आपकी क्लास 7th में हो आप, तो 7th की प्लेलिस्ट को ओपन करके देखना, उसमें अब तक जितने चैप्टर हमने किए हैं, पहले हमने सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर 4 किया है, फिर हमने चैप्टर नंबर 9 किया है, उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर आई थिंक 5 किया है। ऐसे करके आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा वहाँ पे, जिस सीक्वेंस में डाला है, तो वहाँ देख लेना और चैनल सब्सक्राइब करके अब रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक नंबर दे देता हूँ मैं, इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप करके। कुछ भी अगर आपको पूछना हो कि सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब जो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसी बाजू वाले को तो छोड़ देते हैं, हमें पता है, और बाकी दोनों पे अटैक करेगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, यानी इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो इसके इक्वल आएगा। तो कैन आई राइट इन दिस वे डायरेक्टली कि x + 70 इक्वल टू 100 डिग्री, दिस एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। 100 इक्वल टू x + 70, 100 इक्वल टू x + 70, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 100 और 70 पॉजिटिव है, उधर जाएगा माइनस का होगा। सिंपल इक्वेशन में अच्छे से बताया मैंने ये वाली चीज़ें। और 100 - 70 इज 30 डिग्री। दैट मीन दिस एंगल मस्ट बी 30 डिग्री। बात समझ में आई? ये हमारा एंगल निकला, चेक कर लो, 70 + 30 मिलके 100 ही बन रहा है। ओके, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड x, क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड x, डायग्राम डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे होगा, वही बात है, प्रॉपर्टी सेम है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ। आपको ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में लिखनी है भाई, ठीक है। हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी लिखना, वरना एग्जाम में रटनी पड़ जाएगी। हर क्वेश्चन लिखोगे तो एग्जाम में आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके हाथ अपने आप लिख देंगे इसको। तो दिस एक्सटीरियर मस्ट अटैक, देखो बाजू वाले को छोड़ देता है, इन दोनों पे अटैक करेगा। अब कहो सर ये कितना है, तो बेटा ये सिंबल 90 डिग्री का होता है। किसका सिंबल होता है ये? 90 डिग्री का सिंबल होता है। दैट मीन्स 125 इक्वल टू x + 90, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों का सम होगा, इसका इक्वल होगा, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली राइट, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस लाइन। तो x + 90, मैं इस लाइन को उल्टा पढ़ सकता हूँ ना, कि सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू 125। तो x इक्वल टू 125, पॉजिटिव 90 उधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। और 35 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा ये? 35 डिग्री। इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए।
ये कैसे करेंगे सर? सेम मेथड है क्या कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर या सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, इन दोनों सम इसका इक्वल होगा क्योंकि बाजू वाले को छोड़ देता है। दैट मीन्स x प्लस 60, बेटा लाइन लिख लेना हर क्वेश्चन में, तो x प्लस 60 इक्वल टू दिस एक्सटीरियर, दैट मीन्स x इक्वल टू 120 एंड माइनस 60 एंड x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चेक कर लो, अगर ये 60 होगा तो इन दोनों को ऐड करने में 60 60 120 बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट करो एंड यू हैव टू राइट दिस प्रॉपर्टी इन एवरी क्वेश्चन। दैट वाज फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट, फाइंड x। तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी? वही एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, क्योंकि बाजू वाले को तो छेड़ता ही नहीं है। ठीक है, या फिर सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, उल्टा भी बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में बोल दो, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। ठीक है, दैट मीन्स दिस x प्लस 30 इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू दिस 80 और प्लस 30 तो जाके माइनस का 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आएगा 50 डिग्री। ठीक है, यानी अंदर वाले दो अपोजिट हैं, इनका सम और बाहर वाले के इक्वल होता है। तो तुमने बहुत क्वेश्चन कर लिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको नोट करो। अगेन सेम प्रॉपर्टी कि दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, इसको तो नहीं देखेगा ये। दैट मीन्स दिस x प्लस 35 इक्वल टू दिस 75 एंड x इक्वल टू 75 माइनस 35, तो x इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 6.2। अब मैं एग्जांपल करा रहा हूँ और उसके बाद हम आते हैं डेरिवेशन पे, प्रूफ वाले पार्ट पे। ठीक है, पहले एक एग्जांपल इसको कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। फाइंड x, बोला सेम प्रॉपर्टी लगेगी भाई, क्या कि एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर या फिर सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर। तो x प्लस 50 इक्वल टू दिस 110, तो x इक्वल टू 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री। क्या निकल के आ गया? 60 डिग्री निकल के आएगा। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी जिसको हमने बार बार यूज़ किया है। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं कि एक्चुअल में आती कैसे है ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में आई कैसे? दो तरीके से प्रूव करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज़ को। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रूव कैसे हुआ? प्रूव करना ज़रूरी है। तो देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ए बी सी, तो लेट वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, और बी सी को मैंने एक्सटेंड करके पॉइंट डी तक बना दिया। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान दो, मुझे प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, तो टू प्रूव, सीखो बेटा, प्रूव करना सीखो कि जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या, लेट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो आपको प्रूव करना है जो एक्सटीरियर एंगल बैठा हुआ है ये पूरा, ये 1 और 2 के सम के इक्वल हो, यही हम करते आ रहे हैं, बार बार यूज़ किया है, तब इसको प्रूव करेंगे, यानी दिस मस्ट बी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपको प्रूव करना है। बात समझ में आई कि हम कर क्या रहे हैं, हम इसको प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि दिस एक्सटीरियर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। बोले सर ये तो होता है, वो आया कहाँ से, वो अब हमें देखना है। ठीक है, बोले सर वाह ये तो मज़े हो गए, क्या, बोले पहले उसको यूज़ कर लिया और फिर देख रहे हैं कहाँ से आया। तो बेटा ऐसा ही होता है, मम्मी कभी आपको मैंगो शेक पिलाती है तो पहले अपन पीते हैं, पहले पूछते हो बात ही कि हाँ मम्मी कैसे बनाया, कहाँ से आया, नहीं पूछते, पहले पी जाते हैं और फिर पूछते हैं अच्छा मम्मी और भी है, कैसे इतना ही बनाया था, ये सारे क्वेश्चन बाद में आते हैं। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने का तरीका क्या है, इस लाइन को नोट कर लो बेटा, मैं रेज कर रहा हूँ इसको। कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने का तरीका सीखना है एक, जो आपकी बुक में पहले वो सिखा देता हूँ, कि जो ये लाइन है ना बी ए, मैं इस बी ए लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और नाम रख दिया इसका सी ई, ये बी ए है, इसके पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी लाइन ड्रॉ, और उसके बाद आप देखो 2 पार्ट्स हो गए इस एंगल के, तो इसका नाम मैंने रख दिया एंगल नंबर 4, इसका नाम रख दिया एंगल नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। तो लिखो क्या करा हमने, जो भी कर रहे हो वो लिखते चलो। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सी ई पैरेलल टू बी ए, दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल का सिंबल ये होता है, बताया था मैंने, पैरेलल टू बी ए। अब जरा इमेजिन करो कि पैरेलल लाइन बन रही है, तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल वाले कंसेप्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बोले सर कैसे, बोले देखो ये बी ए लाइन ऐसे दिख रही है आपको, बोले हाँ सर दिख रही है, इस लाइन को ऐसा ज्यूम कर सकते हैं, 2 लाइन्स और उस पर एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, बोले हाँ कुछ तो लग रहा है सर, 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या आपको ये जेड शेप दिख रही है, नज़र आई है वाली जेड शेप, दिख रहा है ना, हाथ कहाँ चल रहा है मेरा, ठीक है मेरा हाथ चल रहा है बी ए सी ई जेड शेप, यानी दीज 2 मस्ट बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज 2 मस्ट बी इक्वल। तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर, नाउ सी ई पैरेलल टू बी ए या ए बी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, AC is transversal, that means angle 1 equal to angle 4y, alternate interior angles। बात समझ में आ रही है, जैसे हमने इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ की तो ट्रांसवर्सल नज़र आ गई, तो मुझे जेड भी दिखने लग गया, आपको दिख रहा होगा जेड ये वाला। ठीक है, दीज 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एक इक्वेशन ये बन के आई हमारे पास में। ठीक है, इक्वेशन है, क्यों, इक्वल साइन है, मैंने कहा था इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, इक्वल साइन है। ठीक है, और सोचो और क्या है, बोला सर फिर तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कौन कौन सा, बोला 2 और 3। कैसे, जरा ध्यान दो, ये पैरेलल लाइन है, मैं डायग्राम साइड में बना रहा हूँ एक बार आपके लिए, ये 2 पैरेलल लाइन जा रही हैं आपके पास में। ठीक है, पैरेलल लाइन जा रही है, बोले हाँ, बोले एंगल 2 दिख रहा है, बोले दिख रहा है, बोले यहाँ पे लाइन के इस साइड में आपको एंगल 3 दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है ना, ये 2 और 3 वाली लाइन, 2 और 3 वाली लाइन, इसके इधर 2 है और इधर 3 है, 2 है और 3 है, तो
तो ये आपको 2 पैरेलल और ट्रांसवर्सल में करस्पॉन्डिंग एंगल नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो आ रहे एप शेप। तो 2 और 3 आर करस्पॉन्डिंग, तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा थोड़ा सा ना आपको वो लगाना पड़ेगा इमेजिनेशन, कि ज़रूरी नहीं आपको हमेशा डायग्राम इस तरीके से सीधा सीधा ही मिलेगा। डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, आपको कंसेप्ट यही लगाना है कि हाँ पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है। तो डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है, पैरेलल ऐसे भी हो सकती है, पैरेलल ऐसे भी हो सकती है। तो कंसेप्ट को अच्छे से कवर करो। बात समझ में आ रही है वाली चीज़ कि 1 और 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्यों बता चुका हूँ। 2 और 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, क्यों बता चुका हूँ अच्छे से। अब एक काम करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ इक्वेशंस को, तो इक्वेशन ऐड करने का तरीका क्या होता है वो सुन लो। कि ये इक्वेशन का होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन का होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है और राइट हैंड साइड में ऐड होता है। कुछ कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, ठीक है, सीखना भी हमें। आपकी क्लास में जनरली प्रूव नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछते जनरली टीचर्स वगैरह, लेकिन फिर भी ये है कि हमें पता होना चाहिए, सीखने में क्या बुराई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड किया। और करने का तरीका सिंपल सा है, क्या बोले, लेफ्ट हैंड साइड क्यों बोला कि अगर आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड को पड़ेगा और ये आपके राइट हैंड साइड को पड़ेगा, ठीक है। तो LHS में तो LHS ऐड होता है और RHS में RHS ऐड होता है। तो 1 और 2 को ऐड कर दो और 3 और 4 ऐड हो जाएंगे। अब जरा थोड़ा सा दिमाग और लगा लो कि अगर 3 और 4 को मैं ऐड कर दूं तो एक्चुअल में 3 और 4 मिलके